हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं द सुपर मारियो ब्रोस फिल्म के बारे में, जो कि हाँ इल्यूमिनेशन और निंटेंडो फिल्म की टीम अप के साथ मिलकर बनाई गई है और यूनिवर्सल वाले इसकी डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है, क्योंकि स्टूडियो उन्हीं का है। जिस बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता नहीं, खैर लेकिन इससे हटकर सीधे आ जाए इस फिल्म की सबसे पहले रोटेन टोमेटो रेटिंग पर, तो क्रिटिक्स ने इस फिल्म को फाड़ कर रुमाल कर दिया है। वो जिससे भी आप समझ लो जो मेरा बोलने का पॉइंट था, वो मतलब कि क्रिटिक्स को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, जिनके इन्हीं सारे के सारे रीजंस के साथ मैं इस वीडियो में इस बारे में भी बात करूंगा कि क्या सच में फिल्म बुरी है या फिर अच्छी। क्योंकि फिल्म मैंने देख ली है लेकिन इंग्लिश में, और इंग्लिश के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, हिंदी के लिए आपको करना पड़ेगा वेट। काम चोरी से भरा हुआ हूँ मैं लिटरली मैं ही, जो टाइम पर आपको वो भी नहीं बता पाता है कि हिंदी डबिंग है कैसी। लेकिन खैर, इंग्लिश में फिल्म देखे है तो बात उस पर बनती है। लेकिन उससे पहले अगर इसकी कहानी की बात कर ली जाए तो 1.5 घंटे की ये फिल्म, जी हाँ 1.5 घंटे के आसपास की ये फिल्म, कहानी की अगर आपने मारियो का गेम उसके लिए खेला था तो फिर भूल जाओ, आपको इसमें वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। और अगर जिन लोगों ने मारियो के गेम को सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजाक के लिए खेला था तो उनके लिए ये फन राइड कुछ वैसी ही स्टोरी की प्रेजेंट करती है। यानी कि इस स्टोरी में हम मारियो के भाई ल्यूगी को भी देखते हैं, जिसे ब्राउजर ने किडनैप कर लिया है और उसे बचाने के लिए मशरूम वर्ल्ड में एंटर करता है। मारियो जहाँ का किंगडम, जहाँ का वर्ल्ड उसके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन वो फटाफट से सीखकर अपने भाई को मिशन में बचाता है भी या नहीं। प्रिंसेस का कैरेक्टर क्या कर रहा है, डोंकी कॉन्ग और भी कई सारे रेफरेंस इस फिल्म में ऑब्वियसली डाले गए हैं, जिनसे ये फिल्म आपको, जैसे कि मैंने कहा, एक पूरी की पूरी फन राइड देती है, ठीक मार्वल की गेम की तरह। और रेफरेंस की तो बात ही छोड़ दो, जिसकी शुरुआत से ही वो चीज होना शुरू हो जाती है। यानी अगर आप बैठ करके रेफरेंस गिनोगे तो फिल्म नहीं देख पाओगे, और अगर फिल्म के मजे लेने हैं तो रेफरेंस, जिन्हें ईस्टर एग भी कहा जाता है, उन्हें रख दो साइड में और करो फिल्म को एंजॉय। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात तो यही बनती है कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन ये नहीं कि फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं, जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी, कोई आसपास बैठा नहीं है इसलिए मेरी ही रिक्वेस्ट जो मुझे ही करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो क्रिटिक्स का नहीं पता लेकिन फैंस इस फिल्म को ऑलरेडी हिट करवा चुके हैं, क्योंकि अभी तक ये फिल्म अपने 100 मिलियन के बजट को 66 मिलियन के साथ compete करते हुए जल्दी उसे भी क्रॉस कर लेगी और उससे भी ज्यादा की कमाई कर ये बता देगी कि क्रिटिक्स को अपनी राय इस फिल्म को लेकर इतनी भी बुरी नहीं देनी चाहिए थी। अब उस पर पॉइंट आउट करते हुए मैं इसलिए इतना ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि लिटरली फिल्म उसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि ये फिल्म फैन सर्विस किस तरीके से डिलीवर करती है, खास करके डाई हार्ड फैंस को, जिसमें हाँ मुझे लगता है उन्हें प्रिंसेस के एंगल यानी कि उसकी स्टोरी मार थाड़ करने का सारा एंगल बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन बाकी जो दूसरी ऑडियंस चिल करने के लिए बैठी है वो लोग इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर लेकिन भी निकल कर आता है, जो कि डेफिनेटली अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसे नहीं देखोगे तो फिर जो मैच्योर ऑडियंस है और इससे कुछ सीख लेना चाहती है, जो हर बार की एनिमेशन फिल्म में कभी उन्हें काफी ज्यादा ओवरडोज कर दिखाया जाता है, कभी काफी अच्छा तो कभी कुछ भी नहीं, तो ये फिल्म जी हाँ उसी कैटेगरी में आती है। यानी बस ये एक फन टू वॉच फिल्म है, जाओ जाके देखो, चिल करो, विजुअल्स के मजे लो, जो लिटरली बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अपीलिंग लगते हैं और देखने में उन्हें बहुत मजा आता है। तो उन्हीं सारी की सारी बातों को ध्यान में रखकर मैंने भी इस फिल्म को अच्छा खासा एंजॉय किया, जिसके बाद फिर क्या मैंने अपना भी ओपिनियन बनाया है कि मैं अपने भांजे के साथ जाकर इस फिल्म को हिंदी में भी देखने वाला हूँ, क्योंकि वो इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा। और फिर इससे हटकर फिल्म के 3D की बात की जाए तो फिल्म के 3D के विजुअल भी अच्छे है, क्योंकि फिल्म को एनिमेशन के साथ साथ 3D में ध्यान में रखकर बनाया गया है, वो भी कई सालों का प्रोजेक्ट, जिसमें अगर ज्यादा साल लगे तो क्रिएटिव टीम ने सिर्फ और सिर्फ मारियो के पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग, उनके कैरेक्टर्स पर ही ध्यान देते हुए स्टोरी गई तेल लेने ऐसा हिसाब रखा है। यानी आप इस पूरी की पूरी फिल्म को देखते हुए कुछ पल के लिए काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील करते हो, तो कई टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैरेक्टर की डेवलपमेंट ग्रोथ यहाँ पर दिखाते हुए, बिल्कुल भी ना दिखाते हुए, बस स्टोरी को फर्स्ट हाफ में थोड़ा बिल्ड किया गया। उसके बाद जब भी कोई सिचुएशन आती मारियो को ये समझा दी जाती और मारियो उसे कर लेता पास, जैसे हम ऑब्वियसली गेम में करते हैं। और ऐसे ही धड़ाधड़ से इसका सेकेंड हाफ शुरू होता है और कब खत्म होता है आपको वो पता नहीं चलता, क्योंकि लिटरली सेकंड हाफ कई लोगों का अगर बोर लग रहा होगा तो, लेकिन आखिरी के सीन मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगे, जिसके बाद आपको पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने मिलता है, इसमें से एक क्लिक करता है, एक बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी स्टोरी की कंटिन्यूएशन के हिसाब से वो चीजें ठीक है। और ब्राउजर के कैरेक्टर की बात करें तो जैक ब्लैक ने अपने उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा एंजॉय किया है, वो भी गाने गाते हुए, जिसे आप भी सुनकर काफी ज्यादा अच्छा फील करोगे। और गाने से मुझे याद आया कि फिल्म के गाने के सिलेक्शन तो अच्छे है लेकिन उनकी पेस्टिंग बहुत बुरी। और फिर इससे हटकर इस फिल्म का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था वो थी मारियो की वॉइस, जो कि क्रिस प्रैट ने दी है, और इस पर मैं गलत होते हुए ये कहूंगा कि उन्होंने मचा दिया।
लिटरली उनके कैरेक्टर की बस शुरुआत की वॉइस जैसी ही शुरू होती है, उन्हें भूलकर मैं सिर्फ मारियो और मारियो के पूरे वर्ल्ड को एंजॉय कर रहा था। यानी कि उनकी डबिंग अपने उस कैरेक्टर आर्क पर और उनके जो भी है बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। और ऐसा ही सूट मारियो के भाई ल्यूगी के कैरेक्टर को भी आपको काफी अच्छी तरीके से तालमेल बिठाकर दिखाया जाता है और कुछ हॉरर के एलिमेंट को भी डालकर उन मोमेंट्स को शाइन करवाया गया है। यानी लुई के जो हॉरर वाला गेम था उसका भी फील आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और फिर उनसे हटकर बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की बात कर ले तो वो सारे के सारे भी ठीक ठाक से, लेकिन एक को छोड़कर जो की था मंकी कॉन्ग का कैरेक्टर, यानी कि सेंथ रोग की वॉइस आपको इस फिल्म में मंकी कॉन्ग के कैरेक्टर पर नहीं मंकी कॉन्ग जैसी बिल्कुल भी लगती है, बल्कि सेंथ रोग जैसी लगती है। और उनका हंसना सारा का सारा टोन इतना ज्यादा, मैं कहूंगा एक हिसाब से ऑनेस्टली बेकार था। लिटरली सच में बेकार बोल रहा हूँ। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलेगा, क्योंकि जो चीज मुझे बुरी लगी है तो वैसा क्रिटिसिज्म अब डोंकी कॉन्ग के कैरेक्टर को भी लेकर मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिस प्रैट ने जबरदस्ती की हेट झेली है, जबकि असल हेट सेंथ रोग की वॉइस को मिलना चाहिए, जो उनके यानी कि मंकी कॉन्ग के कैरेक्टर पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। ये चीज आप खुद जाकर एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर इससे हटकर जैसे कि मैंने कहा, फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट है जीरो, स्टोरी की प्रेजेंटेशन है जीरो, और क्या बोल सकते हैं नहीं और बस यही चीजें मेन होती है। इसे छोड़कर फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो लाजवाब, एनिमेशन स्टाइल काफी ज्यादा खूबसूरत, मारियो के पूरे वर्ल्ड की प्रेजेंटेशन हाँ वो भी अच्छी है। सीक्वल की बात करो तो मार्वल का यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि उस पर सीक्वल या फिर प्रीक्वल कुछ भी बनाया जाए तो वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा वैल्यू प्रिंसेस के कैरेक्टर के स्टोरी आर्क को भी दी गई है। बाकी आप समझदार हो, समझ जाओगे कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। और फिर इस फिल्म के बीजीएम की बात करें तो गाने की पेस्टिंग की मैं बात कर चुका हूँ। बीजीएम अच्छा खासा सा बैलेंस बना लेता है। एडिटिंग बहुत ज्यादा फास्ट है, जो कि हाँ ठीक भी है, क्योंकि स्टोरी ही ऐसी है जिसमें कुछ भी नया प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो नहीं, मैं फैन सर्विस की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसमें आपको डेफिनेटली फैन सर्विस देखने मिलती है, लेकिन एक चिल सा माहौल बनाकर ये फिल्म निकल जाती है। अगेन याद रहे, फैमिली के साथ देखोगे तो काफी ज्यादा इंजॉय करोगे। अकेले जाना है तो ज्यादा उम्मीदें बढ़ाकर बिल्कुल भी नहीं जाना, मत जाना, वरना ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर देगी। तो रिव्यू खत्म नहीं। इसके अलावा अगर डिटेलिंग की बात भी चल रही है तो सीधे आ जाते हैं अब इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं फिल्म के एक्शन की, तो उसके लिए मैं इस फिल्म को 5 में से बच्चों के लेवल की फिल्म के हिसाब से 4 स्टार की रेटिंग तो दे ही सकता हूं। जी हाँ, इसके एक्शन विजुअल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और फिर बात करें फिल्म की कॉमेडी की तो वो कहीं कहीं पर लैंड करती है तो कहीं पर नहीं, जिनका बैलेंस बनाते हुए ये रेटिंग बनती है 2.5 स्टार की। और फिर बात करें ड्रामा की तो कहानी की प्रेजेंटेशन 0 के हिसाब से इस कैटेगरी में ये फिल्म आधे स्टार ही डिजर्व करेगी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फिल्म बेकार है। मैंने अपने ओपिनियन में इस फिल्म को एंजॉय किया है, ये बात बता रहा हूँ, याद रखना। और फिर आ जाए सस्पेंस पर तो उसे हटा दो, जो इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सस्पेंस की कैटेगरी बनेगी 0 स्टार की। जी हाँ, 0, 5 में से 0। और फिर बात करें इसके हॉरर थ्रिल की तो हॉरर का छोटा सा एलिमेंट इस फिल्म को अगेन बच्चों के हिसाब से 5 में से आधे स्टार तो दिला देगा। थ्रिल का एंगल हाँ कहीं कहीं पर फील होता है, लेकिन उस हिसाब से उसे रेटिंग दी जाए ये बात गलत होगी। जिसके बाद अब सीधे बात कर ले मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस इस फिल्म को एंजॉय करेगी। यानी कि उनकी नजर में नो डाउट ये फिल्म A- की कैटेगरी डिजर्व करती है। लिख कर नहीं दूंगा, रेटिंग में ऐड कर लिया, दिख रहा होगा। और फिर आ जाए सीधे क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स ने फिल्म को उठा करके पटका है। यानी उनकी नजर में ये फिल्म ज्यादा हार्श हो गया तो सीधे जाती है C की कैटेगरी में, और अगर उससे उठती है तो जैसे कि हमारे इंडियन जो महान क्रिटिक्स है वो इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रख सकते हैं। और फिर बात रही मेरी, तो मेरे सिंपल से टाइम पास के हिसाब से, जिसमें मैंने काफी ज्यादा ऑनेस्टी रखी है, फैन सर्विस बिल्कुल भी नहीं, वरना फैन सर्विस के हिसाब से B+ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसे हटाकर B की कैटेगरी बिल्कुल परफेक्ट है इस फिल्म के लिए, क्योंकि एनिमेशन के इस यूनिवर्स में इस फिल्म ने अपनी छाप छोड़ दी है काफी खूबसूरती से, जिसे एक बार तो थिएटर में देखना बनता है। लेकिन ये तो था सारा का सारा मेरा ओपिनियन। आपकी राय बिल्कुल अलग हो सकती है, जो कि होनी भी चाहिए। इसलिए आप ये वीडियो देखते हो और अपनी राय बनाकर फिल्म थिएटर में देखना है या नहीं वो डिसाइड कर लेते हो। इसलिए मेरी नजर में, जैसे कि मैंने कहा, एक बार जाकर फिल्म थिएटर में देख लो, मजा आएगा। पैसे रिटर्न की गारंटी मैं नहीं दूंगा। मेरा काम था आपको फिल्म के बारे में बताना, जो मैंने आपको बता दिया है। इसलिए वीडियो को खत्म करने का वक्त है। ओपिनियन की बात है, कमेंट में लिख दो। डिस्कशन करना है तो डिस्कॉर्ड यानी कि स्कूपकास्ट के डिस्कॉर्ड के सर्वर पर आ सकते हो, जहां पर महफिल जमाकर हम ये काम करते हैं, यानी लोगों में ज्ञान बांटना। बाकी अजीज शेख मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.